तो हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। किद्दां हाल चाल? सारे ठीक ठाक? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आयमा ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी और एक कांड और कर दिया। आयमा की वजह से उन 72 लोगों की इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। तो इसके पीछे क्या है क्या नहीं, कौन से लोग हैं वो, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात है कि कल लोगों को बहुत ज़्यादा ईमेल्स रिसीव हुई है। बहुत से लोगों को ईमेल्स रिसीव हुई है कि आपका केस एनालाइज में है, सितंबर और अक्टूबर तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, एनालाइज कर लिया जाएगा। और एक मेरे भाई को SIS का फालता भी रिसीव हुआ है। तो और इसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो बात करते हैं जो आयमा से ये गलती हुई है या जानबूझ के की है, इसके बारे में अभी किसी का कुछ भी नहीं पता। क्योंकि जो बहुत न्यूज फैल रही है, बहुत लोग तो अभी कमेंट करके ये भी पूछ रहे हैं कि सच में ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने नेशनलिटी अप्लाई की हुई थी उन लोगों को भी कंट्री आउट आ गया। तो ये न्यूज बिल्कुल सच्ची है। 72 लोगों को कंट्री आउट मिला है। और इसके पीछे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आयमा से ये गलती हुई है कि उन्होंने इनकी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, जो कि पुर्तगाल का एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, उसकी उल्लंघना की है। जितना भी हमारा पर्सनल डाटा था, हमारी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, यहाँ तक कि ID नंबर, वो सब को शेयर कर दिया, पोस्ट कर दिया आयमा ने। क्योंकि ऐसा ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं होती। क्योंकि हम अपना पर्सनल डाटा जब किसी अथॉरिटी के साथ शेयर करते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है, उन ये लॉ भी है पुर्तगाल में कि हमारा डाटा सेफ रहेगा। लेकिन आयमा से ये चूक होगी, गलती होगी और उन्होंने ये डाटा हर किसी के साथ शेयर कर दिया, पोस्ट कर दिया। और इस चीज को पुर्तगाल मीडिया ने भी नोटिस किया। कोई पता चल गया कि आयमा से फिर से एक बहुत बड़ी गलती होगी, जिसको कि आप पहले ही पता ही है आयमा कितने ही जंजाल में फंसी बैठी है, कितने ज्यादा बहुत ज्यादा केसेस है। 1 लाख से ज्यादा केसेस पिछले मंथ हुए थे इन पे अभी, और एवरीडे हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि आयमा क्या करे, जानबूझ के ऐसा कर रही है या खुद की अपनी मर्जी करे, किसी की सुनवाई नहीं कर रही, किसी का सुन नहीं रही, किसी केसेस में वो किसी को रिप्लाई नहीं कर रही। बहुत बुरी तरह से फंसे हुए बैठे हैं लोग। और अब इनके पीछे क्या होगा जो जिन लोगों को कंट्री आउट होया। क्योंकि कंट्री आउट जिन लोगों को अभी तक कार्ड नहीं मिले थे, बायोमेट्रिक हुए थे, अभी उनको कंट्री आउट आया हुआ है ऑलरेडी। वो लोग ऑलरेडी परेशान है, टेंशन में। लेकिन जिन लोगों को PR अप्लाई करने गए थे, जिन लोगों के पास 2-2 तीसरा कार्ड लेने के लिए बैठे थे, जिन लोगों ने नेशनलिटी अप्लाई की हुई थी, उन लोगों को कंट्री आउट आएगा तो सोचो उन पे क्या बीतेगी, पैरों नीचे जमीन निकल जाएगी। तो इस चीज के लिए बहुत लोग किसी को ब्लेम कर रहे हैं, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, पर इस टाइम पे ये ब्लेम की गेम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारा प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि हम ऐसा ना हो जाए कि हम पहले प्रोटेस्ट से पहले ही 2 पार्ट हो जाएं। हमें पहले अपना प्रोटेस्ट पीसफुली सक्सेसफुल उसको कामयाब करना होगा, जो हमारी मांग है वहां पे रखनी होगी। ये चीज उसके बाद देखी जाएगी किसकी गलती थी, कौन गलत था इसके पीछे, क्या ये कोई मिस्टेक है। आपको पता ही है आयमा भी ऐसे ब्लंडर करती रहती है, कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है। लेकिन ये हुई तो आयमा से बहुत बड़ी गलती है। लीक किसी की इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा करना, मैं तो कहूंगा ये एक क्राइम ही है। तो अब देखते हैं पुर्तगाल का जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो बने हुए वो इस पे क्या एक्शन लेती है, क्या होता है इसके पीछे, क्या नहीं होता। इसके बारे में हम आपको जैसे ही कोई न्यूज अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो दूसरी बात है कि कल बहुत लोगों को ईमेल्स रिसीव हुई है, 3-4 लोगों के मुझे मैसेज आया जिनको मैं जानता हूं और मेरे टच में है, वो लोगों को ईमेल्स रिसीव हुई है। 3 लोगों को सेम ईमेल्स यही रिसीव हुई है कि आपके केस एनालाइज में है, सितंबर और अक्टूबर तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जब हम आपसे राब्ता करके आपको बता देंगे क्या सीन है क्या नहीं है। तो एक मेरे भाई को SIS भी रिसीव हुआ। तो ये 4 लोगों को ईमेल्स कल आई है। कल बहुत लोगों को ईमेल्स आई है, आपको भी ईमेल्स आई होगी। अगर आपका अभी तक कार्ड नहीं आया, जो आपके बायोमेट्रिक अभी हुए तो चेक करके हमें जरूर बताइएगा। और अगला सवाल आपका यही होगा कि ये क्या है, ये उन्होंने भी मुझे इसीलिए कॉन्टेक्ट किया था कि हमें ये ईमेल आई है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आपका केस एनालाइज में, क्योंकि हम जब भी आईमास कॉल सेंटर में कॉल करते हैं हमारा स्टेटस चेक करने के लिए, वो हमें एनालाइज ही बोलते, तो हमें यही नहीं पता होता कितनी देर तक एनालाइज में रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो अभी पहल कदमी कर रही है आईमा,
लोगों को आपको पता ही है, ईमेल ये भी की थी कि एंड ऑफ की मंथ आपको कार्ड रिसीव हो जाएगा, आपका कार्ड अप्रूव हो गया है। और ईमेल इसलिए की है क्योंकि लोग अभी आइमा में कॉल बहुत करते थे, अब उनको बता दिया गया है कि आपका सितंबर और अक्टूबर तक एनालाइज में ही रहेगा, तो आपको उस टाइम तक कॉल करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके केस में अपडेट आएगी वो आपको फिर से ईमेल कर देंगे, या आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे दोबारा और डॉक्यूमेंट ले लेंगे। तो बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि हमने तो फालता सबमिट कर दिया, हमारा तो केस एनालाइज हो गया, तो मेरा भाई वो आइमा है, उस पे कुछ भी हो सकता है। कितने लोगों के तो बायोमेट्रिक उन्होंने दोबारा लिए कि उनसे डाटा मिसप्लेस भी हो जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड नहीं होता, और कितने लोगों के बायोमेट्रिक आप सबको मैंने पहले ही बोला था दोबारा से लिए, और कितनी जो भी इन्होंने टीआरसी की कार्ड इशू किए उन पे साइन थे जो किए हुए, सिग्नेचर किए हुए थे, वो अच्छे से दिख नहीं रहे। बहुत सी ऐसे प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ऐसे काम होते हैं बल्क में तो इसमें ऐसी गलतियां होती है। तो ऐसे में आपका केस री एनालाइज हो रहा है, तो आपको 2 मंथ वेट करनी होगी। आई होप सबका कार्ड जल्दी जल्दी आ जाएगा, और अभी भी SIS के फालतू लोगों को रिसीव हो रहे हैं। तो अगर ये एनालाइज वाले हैं तो इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर इन्होंने जहां पे रह के काम किया, डॉक्यूमेंट अपने रियल और ओरिजिनल लगाए हैं, और किसी भी कंट्री में कोई भी इनका कोई भी बायोडाटा नहीं है, कहीं पे भी कोई फिंगर नहीं हुए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत जल्द आपका कार्ड आएगा। हाँ, उसके लिए आपको पता ही है, अब किसी की कोशिश नहीं चलती कि टाइम बहुत हो गया, आपका बैड लक था कि आप फंस गए। और आपको पता ही है पुर्तगाल में आइमा और लक ही चलता है, इन्हीं की दो की चलती है। हमारे डॉक्यूमेंट के मामले में सबको पता ही है। आई होप आपको सबको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी नहीं समझ लगा होगा, पूछना होगा, तो कमेंट जरूर करना। आपके आसपास में क्या हो रहा है, किस किस को ईमेल्स आई है, वो भी जरूर मैसेज और कमेंट जरूर करना। और किसको कार्ड आया, किसको क्या फालता है, क्या हो रहा है आपके पास में, ये भी कमेंट जरूर करना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।